जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एसएससी की भर्ती आ गई है और हम 2-3 दिन से उसी भर्ती के रिलेटेड जो है हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, जिसमें कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये 2 टॉपिक पर बहुत ही बेहतर स्टडी प्लान आपको दिया जा चुका है। सबसे पहली चीज़, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं या जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। सबसे पहले आते हैं हम, अब पॉइंट पर आते हैं कि जो पहले की भर्ती थी और जो आज की भर्ती है, इसमें थोड़ा सा जीके को लेकर के अंतर है। आज हम सिर्फ जीके के बारे में बात करने वाले हैं। अभी आप अगर हम एग्जाम की बात करें तो पहले 100 क्वेश्चन था, अब 80 क्वेश्चन कर दिया गया है। पहले जो था वो 90 मिनट का टाइम था, अब 60 मिनट का टाइम कर दिया गया है। तो इसको मैनेज कैसे करें? अगर हम जीके की बात करें तो एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पर अगर हमको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई इसमें कुछ कर ही नहीं आ सकते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए एक बेस्ट स्टडी प्लान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम वही स्टडी प्लान लेकर के आए हैं कि कैसे छोटे छोटे पार्ट में, ऐसा स्टडी प्लान आपको नहीं मिल रहा होगा या नहीं देखे होंगे, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल कम है। 60 दिन का समय है, वो भी आज जो है 3 तारीख है। हम जो आपको स्टडी प्लान दे रहे हैं वो 5 तारीख से आप शुरू कर सकते हैं, 5 तारीख से शुरू कर सकते हैं और एक बेस्ट स्टडी प्लान है। थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना होगा, 60 दिन कंटिन्यू स्टडी प्लान ना छोड़िएगा, एक अच्छा रिजल्ट दे करके जाइएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीके में ये जरूरी है कि आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। टॉप 50 टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ करके आप जीके क्लियर नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, जीके का 2 पार्ट होता है। ठीक है, जीके का हम 2 पार्ट मानते हैं। पहला जो आज के समय में आ रहा है वो तो नॉर्मली जीके जो पूछा जाता है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से पूछा जाता है। दूसरा करंट अफेयर का पार्ट आज बहुत मायने रखने लगा हो, मतलब मायना शुरू हो चुका है कि यहाँ पर से एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 5-7 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आप मान के चलो कि 7 क्वेश्चन भी पूछता है तो 7 दूनी 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और 14 नंबर एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है मेरे भाई। तो चलिए आज हम डिटेल उस पर चर्चा करेंगे, कैसे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि हम जनरली जीके कहाँ से पढ़ें, तो हम प्रेफर करेंगे आपको लूसेंट, क्योंकि समय कम है, कोई बहुत सारा बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो लूसेंट को हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो लूसेंट में हिस्ट्री यानी कि इतिहास में टोटल पेजेस कितने हैं, क्योंकि जब तक हमको पूरा सिलेबस पता नहीं होगा तब तक हम उसको तैयारी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही उठा के कुछ भी पढ़ लेना ये मायने नहीं रखता है। एक स्टडी का एक रास्ता होना चाहिए और उसी रास्ते से धीरे धीरे करके हम मंजिल की ओर पहुंच जाएंगे, क्योंकि दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाना खाने से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में टोटल पेजेस की संख्या कितनी है? 64। भारत का संविधान, जिसको पॉलिटी में कितना पेज है? 37 पेज है। आप साइंस ले लो, विज्ञान में 3 होते हैं, आपको बायोलॉजी मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा और फिजिक्स मिलेगा। ये 3 आपको मिलेंगे, जिसमें टोटल पेजेस की संख्या कितना है? 75 पेजेस हैं। अब आपका आता है विविध में टोटल कितना पेज है? 49 पेज है। विविध में क्या क्या आता है? विविध में सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर दे दिया है, इसमें हम सारा कुछ मिला करके दिए हैं। कंप्यूटर हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, खेलकूद हो गया, जितना भी भारत में प्रथम है, जितना भी डेट से है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि है, ये सब कुछ इसी में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद है भारत का भूगोल से अगर क्वेश्चन आता है तो अगर मान लीजिए भूगोल से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से मिलता है, भारत के भूगोल से मिलता है। तो हमको मेनली फोकस इस पे करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आता है, मगर क्या आता है, थोड़ा सा सौरमंडल से पूछेगा, थोड़ा सा जो है घास का मैदान थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और झील कौन सा कहां पर है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरी चीज, थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय सीमा याद रखिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब यहाँ पर आते हैं, ये आपका हो गया सिलेबस, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, विविध और भूगोल, ये आपका सिलेबस है पूरा। अब इसको पूरा कैसे करना है? सबसे बड़ी बात यह हो जाता है कि इसको हम 2 महीने यानी कि 60 दिन, और वैसे भी हम बोल रहे हैं 5 नवंबर से पूरा करना है। तो इसको करना कैसे है, इसका स्टडी प्लान क्या होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्टडी प्लान हम 2 महीने में बांटते हैं, पहला नवंबर और दूसरा दिसंबर का स्टडी प्लान होना चाहिए। नवंबर और दिसंबर का जो स्टडी प्लान होगा, तो सबसे पहले हम नवंबर में 2 टॉपिक लेकर के चलेंगे। सबसे पहला हम हिस्ट्री, सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री जो आपको पढ़ना है वो 2 पेज पर डे पढ़ना है, 2 पेज पर डे। ये 30 दिन का प्लान है, लेकिन हम 4 दिन पहले गैप कर रहे हैं।
4 दिन का तो हमारा आया नहीं, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। साथ में करंट अफेयर से कैसे करना है वो हम आपको थोड़ा सा आगे लास्ट में बताएंगे। पहले इसका, उसके बाद करंट अफेयर का एक बेस्ट स्टडी प्लान आपको आज देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हिस्ट्री और साइंस लेकर के चलना है। हिस्ट्री और साइंस अब 2-2 पेज लेकर के चलिएगा तो ये आराम से खत्म हो जाएगा और आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी चीज, ये 4 दिन का जो प्लान है इसको कैसे कवर करना है, हम ये तो कर लेंगे, शुरुआत हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरुआत ऐसे करना है कि इसको जो 4 दिन का स्टडी प्लान है इसमें आप लास्ट का जोड़ दो कि हाँ आपको कितना पेज छूटेगा। तो 4 दूनी यहाँ पर 8 पेज इसमें, 8 पेज इसमें, मतलब टोटल 16 पेज छूटेगा। तो अगर हम नवंबर में मान के चले तो 4 संडे और 4 सैटरडे आपका आएगा। आप इसमें जो है ना वो सैटरडे और संडे को जो है ना 2-2 पेज करके आप एक्स्ट्रा करके आप इसको कवर कर सकते हो। क्योंकि थोड़ा सा समय था, कल ही हम वीडियो अपलोड कर देते, बट थोड़ा सा टाइम कम था, इसके चलते वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। अब आते हैं, सबसे पहले आपको हिस्ट्री लेकर के चलना है और साइंस लेकर चलना है। 2 पेज पर डे। एक बात और ध्यान दीजिए, इसका एक अच्छे से नोट्स बनाना है। 2 पेज का नोट्स बनाने में कितना समय लगेगा मेरे भाई, बस थोड़ा सा समय लगेगा। उसमें भी पूरे पेज का तो नोट्स बनेगा नहीं। जैसा देखिए हम आपके लिए जो है ये नोट्स ना कह करके इसको हम आपको दिखाते हैं। इस टाइप का हम बना करके रखे हुए हैं, देखिए इस टाइप का हम बना करके रखे हुए हैं। इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि इसमें जो है आपको हम एक एक करके दिखाते हैं। ये आप ही लोगों के लिए बनाया हुआ है, धीरे धीरे करके। इसमें एक चीज देखिए, मौर्य वंश में जो हमको चाहिए वो पूरा सिर्फ इतना नहीं मौर्य वंश है, ये आप देख सकते हो, इतना नहीं आपको मौर्य वंश मिलेगा। तो इस टाइप से आपको नोट्स बनाना है ताकि अगर आप बाद में कभी इसको, जैसे दिसंबर में इसका रिवीजन चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। दिसंबर में जो नवंबर में पढ़िएगा उसका दिसंबर में रिवीजन करना ही होगा, क्योंकि जीके पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रिवीजन करना होता है। ये बातें बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो इस तरीके से नोट्स आपको बनाना है। 2 पेज का नोट्स बनाने में कितना समय लगेगा, बहुत थोड़ा समय, आप इसको बना करके चलना है। दूसरी चीज, जब हम दिसंबर में आएंगे तो दिसंबर में आपको भारत का संविधान और भारत का भूगोल पढ़ना है, और वो भी कितना पढ़ना है, 1-1 पेज पढ़ना है, साथ में रिवीजन भी करना है। अब आप बताओ कि 1 पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा, अगर बहुत अच्छे से करते हो तो बहुत कम समय लगेगा। अगर इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, तो जब आप नोट्स वापस 10 दिन के लिए पलट के देख लीजिएगा, 5 दिन के लिए पलट के देख लीजिएगा, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि नोट्स आप खुद पढ़ करके बनाए हो, ये नहीं कि बस किताब से छाप देना। जो लगे कि हाँ ये लिखने लायक है वही लिखिए, जो याद हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, ये समझना है। अब यहाँ पर दिसंबर में आपको क्या लेके चलना है, भारत का संविधान और भारत का भूगोल, 1-1 पेज दोनों में लेकर चलना है। ज्यादा है नहीं, जैसे भारत का संविधान में 37 पेज है, आराम से कवर हो जाएगा। फिर आपको भारत का भूगोल में 24 पेज है, यहाँ पर आपको 6 दिन का समय भी बचेगा, 6-7 दिन का। और ये जरूरी थोड़े ना है कि जो आप एसएससी जो आपका पेपर लेगा वो 1 जनवरी से शुरू कर देगा, ये भी नहीं है। बट हम जनवरी से मान रहे हैं कि जनवरी से शुरू हो जाएगा, इसके चलते हम आपको ये प्लान दे रहे हैं। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, 5 दिन आगे 5 दिन पीछे से कोई मायने नहीं रखता है, बस आपको ये करना है। तो पूरे दिसंबर में क्या करना है, आपको भारत का संविधान और भारत का भूगोल पढ़ना है, इसका नोट्स बनाना है, और साथ में जो नवंबर में आप पढ़े हो उसका रिवीजन करना है। उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। अब आते हैं कि पूरा का पूरा 60 दिन आपको क्या करना है, पूरा का पूरा 60 डेज आपको क्या करना है। तो 60 दिन एक ऐसा टॉपिक आता है जिससे अभी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विविध। नाम का विविध है, सारा कुछ इसमें मिला हुआ होता है, जो भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब मिला कर रख देता है आपको विविध में। जैसे मान के चलिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, हिस्ट्री से ही पूछा, मान लीजिए मंदिर से पूछा, तो वो कहाँ आएगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो क्या ये विविध का क्वेश्चन है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसी को विविध बना देता है। बीवी का मकबरा कहाँ में है, बीवी का मकबरा कौन बनवाया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ है। अब जैसे ही कहाँ आ जाता है आपको लगता है कि विविध का क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये विविध का क्वेश्चन नहीं होता है। तो विविध आपको पढ़ना है 1 पेज पर डे, और साथ में आपको जैसे विविध का आप देख सकते हो 49 पेज है, तो अगर आप 60 दिनों पढ़ते हो तो 11 दिन आपके पास शेष बचेगा, और उस 11 दिन में डेली का रिवीजन, और लास्ट 11 दिन में आपको पूरा रिवाइज कर जाना है, लास्ट 11 दिन में आपको पूरा रिवाइज कर जाना है। अब आते हैं यहाँ पर, ये तो पूरा मेरा स्टडी प्लान हो गया। धीरे धीरे करके एक एक स्टेप चढ़िए, एक साथ 3 सीढ़ी चढ़ने का कोशिश मत करिएगा, वो आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। ये चीज आपको करनी ही करनी है।
अब आते हैं कि ये तो पूरा हो गया। अब जो सबसे बड़ा पार्ट है वो आता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का पार्ट क्या करना है? तो करंट अफेयर के लिए सबसे इजी, कोई इसमें जरूरत नहीं है कि आपको सोचने का जरूरत है। आप जो है वो स्पीडी का आप करंट अफेयर ले आइए, 1 साल का 2022 का पूरा करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। 2022 का पूरा करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। 1 मिनट। 2022 का पूरा करंट अफेयर, क्योंकि जो एग्जाम होगा वो 2023 में शुरू होगा, तो 23 में शुरू होगा और जनवरी में ही शुरू होगा। तो आपसे जो करंट पूछा जाएगा वो किसका पूछा जाएगा? 2022 का पूछा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब स्पीडी में 2 पार्ट होता है। स्पीडी में 2 तरीके का चीज आपको मिलता है। पहला चीज आपको मिलता है वन लाइनर। एक वन लाइनर मिलता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, पहला वन लाइनर आपको मिलता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव मिलता है और तीसरा सब्जेक्टिव भी मिलता है। तीनों मिलता है आपको सब्जेक्टिव भी मिलता है। अब क्या करना है, सबसे बड़ी बात कि वहां पर आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो इसका भी हम 60 दिन का प्लान रखते हैं। जो आपका है इसका हम 60 डेज का ही प्लान रखते हैं। जो करंट अफेयर है इसका हम कितने दिन का प्लान रखते हैं? 60 डेज का। 60 डेज में आपको 3 काम करना है। ठीक है, 2 काम मोस्टली मान करके चलिए। सबसे पहले आपको 25 क्वेश्चन पर डे आपको करना है। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन पर डे किस में होगा? तो जो आप स्पीडी का करंट अफेयर पकड़िएगा, स्पीडी का जो 2022 का पूरा आ जाए, अभी आया हुआ होगा मार्केट में, इसको अगर आप लीजिएगा तो उसमें आपको पहला तो आपको वन लाइनर मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये दोनों तो वन लाइनर से शुरू करिएगा, क्योंकि वन लाइनर जब आप खत्म करिएगा तो उसका कुछ क्वेश्चन का रिवीजन आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको करना ही करना है। ये मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये आपको करना ही है, कोई उपाय नहीं है आपके पास। अब आते हैं, ये तो आप पूरा कर लीजिएगा 60 दिन में। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 25 क्वेश्चन पर डे का। अब जो दूसरा पार्ट आपको करना है वो आपका होता है सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव का क्या होता है ना कि आपको वहां पर जब आप देखिएगा स्टडी का बुक आप कभी भी ओपन करिए तो उसमें जो शुरुआत में होगा, थोड़ा सा आगे चलने के बाद 2, 4, 5 पेज पहले तो मुख्यमंत्री वगैरह होगा, राज्यपाल का होगा, कौन सा मतलब गवर्नर कहाँ का है, ये सारा चीज आपको मिलेगा। ठीक है, फिर जब आप आगे जाइएगा ना तो एक टॉपिक दिया हुआ रहेगा, जैसे अभी जो मुख्य चुनाव हुआ है उसका, कोविड का, 370 का, यानी कि जितना भी है ना आपको धीरे धीरे करके उसमें मिलेगा। और एक पूरा इस टाइप का टॉपिक मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको जितना मन करे उतना ही पढ़िए, जितना आपको मन करे आप उतना ही पढ़िए। और डेली 5 न्यू करंट अफेयर जो आप पढ़िए, 5 न्यू क्वेश्चंस आपको जो है ना 5 से 7 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। अगर आप 5 क्वेश्चंस भी मान के चलो 5 क्वेश्चन ही बनाने हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है। 5 नया क्वेश्चन आपको उसमें से लिखना है जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है। मात्र 5 क्वेश्चंस अगर आप 60 दिन तक करते हो तो आपके पास 300 न्यू करंट अफेयर आएगा, आपके पास रहेगा। और जो 300 न्यू करंट अफेयर होगा वो अगर आप मान के चलो कि उसमें से मुश्किल से 20 क्वेश्चन ही है तो 5 से 7 मैक्सिमम करंट अफेयर आएगा, इससे ज्यादा करंट अफेयर नहीं आएगा। 5 से 7 मैक्सिमम करंट अफेयर आएगा और हो सकता है कि इन 300 क्वेश्चन में से ही आपको 5 से 7 क्लियर हो जाए। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका है वो बेस्ट स्टडी प्लान है। धीरे धीरे करके हम एक स्टेप चढ़ करके हम 60 दिन में एक अच्छा स्कोर पहुंच जाएंगे। आज क्या करेंगे, अब इसके लिए समय कितना, तो इसके लिए मेरे भाई आपको समय 3 घंटा मिनिमम देना पड़ेगा। 3 घंटा आप आराम से इस पे दो, आपको कवर हो जाएगा। हमने आपको बताया था, पहले भी हम बताए हैं, रीजनिंग में भी, जी मैथ में भी और इसमें भी आपको बताया 3 घंटा आपको इसमें देना पड़ेगा। अगर 60 दिन में अपना 60 साल सुधारना है तो आपको 3 घंटे देने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, दूसरी चीज कोई कोर्सेज लेने का जरूरत नहीं है। आप यहां से इतना कर लीजिए, एक परफेक्ट स्कोर हासिल कर लीजिएगा। तो जैसा कि बात रहा, ये आपको फॉलो करना है। दूसरा चीज करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर आपको करना ही करना है, ये ध्यान रखिएगा।
करंट अफेयर, डेली 25 क्वेश्चन और साथ में 5 क्वेश्चन नया का, जो आप सब्जेक्टिव पढ़िएगा उसका। और ये आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो करना है। तो जीके के लिए हमको नहीं लगता है कि इससे बेस्ट स्टडी प्लान आपको मिल सकता है कम समय में। टारगेट हमारा जो 60 डेज है और टारगेट जो हम रखे हुए हैं कि सिलेक्शन है, वहां पर आपको ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो चलिए कोई नहीं, आप इसको एक बार फॉलो करके देखें। जरूर याद रखना मेरे भाई, बहुत सोच समझ करके किया हुआ है, धीरे धीरे करके याद रखिएगा। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हम अभी फिर बता रहे हैं, जितना पढ़िएगा उसका रिवीजन जरूर करिएगा, संडे को ही करिए। इसी चलते हम आपको बताते हैं कि नोट्स बनाइएगा, इसका पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, समझ समझ करके, जो आपको नहीं आ रहा है उसका नोट्स बनाइएगा। और 2 पेज का नोट्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात ना होता है, ये ध्यान रखिएगा। नोट्स भी एक ही कॉपी में बनाइएगा ताकि आपको बार बार कॉपी इधर उधर खोजना ना पड़े। तो आप सभी को जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं वो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के लिए, आज वो भी अपलोड होगा। तो चलिए, जय हिंद।